Hello students, very good morning. This is Suraj Kumar. Welcome to my YouTube channel Learning with Suraj Sir. Dear students, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में पास्ट परफेक्ट टेंस के जो पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में मैंने बताया था डियर स्टूडेंट किस तरीके से हम पॉजिटिव सेंटेंस को आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं और ये स्टूडेंट पहचान कर किस तरीके से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम ट्रांसफर करते हैं। तो डियर स्टूडेंट जो पैसिव वॉइस का रूल है, पैसिव वॉइस का रूल मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था और मैंने बताया था किस तरीके से हम पैसिव वॉइस के रूल को किस तरीके से हम फॉलो करते हैं और फॉलो करके डियर स्टूडेंट स्टेप बाय स्टेप हम फॉलो करके बहुत ही आसानी से डियर स्टूडेंट हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट जो भी मैंने आपको टॉपिक बताया पिछले वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको बताऊंगा एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में पास्ट परफेक्ट टेंस का जो नेगेटिव सेंटेंस है किस तरीके से हम नेगेटिव सेंटेंस को आइडेंटिफाई करते हैं, क्या रूल होता है डियर स्टूडेंट, फिर डियर स्टूडेंट हम किस तरीके से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करते हैं। तो जो पैसिव वॉइस का रूल है, पैसिव वॉइस के रूल के बारे में मैं आपको बताऊंगा और मैं बताऊंगा किस तरीके से हम पैसिव वॉइस के रूल को फॉलो करेंगे और फॉलो करके डियर स्टूडेंट बहुत ही आसानी से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, आज ये जो टॉपिक है जो मैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बता रहा हूँ डियर स्टूडेंट, मैं दो चीज़ें आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल ट्रिकी पढ़ा रहा हूँ डियर स्टूडेंट। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ किस तरीके से हम टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं, टेंस का क्या रूल होता है, फिर डियर स्टूडेंट टेंस के साथ साथ आप पैसिव वॉइस के रूल के बारे में भी आप सीख रहे हैं डियर स्टूडेंट। तो आइए डियर स्टूडेंट आज का बिना देरी किए हुए आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमारा टॉपिक है डियर स्टूडेंट पास्ट एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट इसको आइडेंटिफाई करना सीखेंगे, जानेंगे क्या रूल होता है डियर स्टूडेंट पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस में। तो ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट लिखते हैं। कोई भी डियर स्टूडेंट असर्टिव सेंटेंस हो, असर्टिव सेंटेंस जो दो प्रकार के होते हैं जैसे कि पॉजिटिव सेंटेंस हुआ, नेगेटिव सेंटेंस हुआ। तो डियर स्टूडेंट या पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कभी भी हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो हमेशा डियर स्टूडेंट सब्जेक्ट से लिखते हैं। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे, कर्ता लिखेंगे। जैसा कि पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, हैड का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? हैड का प्रयोग किया जाता है। और जैसा कि नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस के लिए हमेशा नॉट का प्रयोग किया जाता है। फिर डियर स्टूडेंट वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। फिर डियर स्टूडेंट इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है, कर्म का प्रयोग होता है। अगर डियर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के बाद अगर कंप्लीमेंट का प्रयोग हुआ है तो कंप्लीमेंट का प्रयोग करते हैं, अगर कंप्लीमेंट का प्रयोग नहीं हुआ है तो डियर स्टूडेंट हम कंप्लीमेंट का प्रयोग नहीं करते हैं और अंत में क्या करेंगे, हम फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। तो डियर स्टूडेंट आइडेंटिफाई करना बहुत आसान होता है। आपको ये ध्यान देना है कि इंग्लिश में कभी भी सब्जेक्ट के साथ हैड नॉट लगा है और वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है तो तुरंत पहचानेंगे कि जो टेंस है, टेंस क्या है डियर स्टूडेंट, पास्ट परफेक्ट टेंस है और पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस क्या है डियर स्टूडेंट, नेगेटिव सेंटेंस है। तो बहुत आसानी तरीके से डियर स्टूडेंट आप पहचान जाएंगे कि नेगेटिव सेंटेंस क्या रूल होता है। अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में क्या होता है कि वाक्य में नहीं लगा रहता है, वाक्य में नहीं लगा रहेगा और अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे या आ था, ई थी, ए थे आता है, उसे क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो आई थिंक डियर स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है, आइडेंटिफाई किस तरीके से किया जाता है, हिंदी में किस तरीके से पहचाना जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट एक्टिव वॉइस का रूल आपको बहुत ही आसानी से आपको समझ में आया होगा। आइए डियर स्टूडेंट अब हम जानते हैं कि किस तरीके से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करते हैं। पैसिव वॉइस के रूल के बारे में ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट। पैसिव वॉइस में क्या होता है कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है, पैसिव वॉइस में क्या बनता है, सब्जेक्ट बनता है, सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं हम। फिर डियर स्टूडेंट जैसा कि नेगेटिव है, नेगेटिव के लिए हमेशा हैड का प्रयोग किया जाता है और नॉट का प्रयोग किया जाता है। हैड नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर बिन का प्रयोग करते हैं डियर स्टूडेंट। क्या लगाएंगे? बिन का प्रयोग करेंगे। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। उसके बाद बाय का प्रयोग करते हैं, बाय पर एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं और अंत में क्या करेंगे, फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ डियर स्टूडेंट कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं।
डियर स्टूडेंट हमेशा ध्यान दीजिएगा कि एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट का होना अनिवार्य है डियर स्टूडेंट, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो कभी भी डियर स्टूडेंट बिना ऑब्जेक्ट का हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं। हमेशा पैसिव वॉइस ट्रांजिटिव वर्ब का ही बनता है, सकर्मक क्रिया का ही बनता है, अकर्मक क्रिया का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो रूल हमने क्या बताया कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट के बाद हैड का प्रयोग करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस इसलिए हम नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट के बाद बिन का प्रयोग करेंगे, बिन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद डियर बाई का प्रयोग करेंगे, बाई के बाद एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे और अंत में क्या करेंगे, फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। तो आई थिंक डियर आपको क्लियर हुआ होगा कि एक्टिव वॉइस को किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, और डियर एक्टिव वॉइस को आइडेंटिफाई करना सीखे होंगे आप, रूल सीखे होंगे। फिर डियर मैंने पैसिव वॉइस के रूल के बारे में मैंने आपको बताया। डियर आपको यही ध्यान देना है, पैसिव वॉइस का रूल आपको याद होना चाहिए और बिल्कुल डियर आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके बहुत ही आसानी से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर कर लेंगे। तो डियर आइए हम जानते हैं एग्जाम्पल के द्वारा कि किस तरीके से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करते हैं। तो ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, पहला एग्जाम्पल है दे हैड नॉट डन देयर होमवर्क, दे हैड नॉट डन देयर होमवर्क। डियर स्टूडेंट देखिए, अगर इंग्लिश में पहचानने की बात किया जाए, ये सेंटेंस आपका दिया हुआ है। सेंटेंस कभी भी आपका इस टाइप के सेंटेंस दिखे, सब्जेक्ट के बाद अगर आपका हैड नॉट आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, पहचान जाएंगे कि क्या है आपका एक्टिव वॉइस का ये एक्टिव वॉइस में क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। हिंदी अगर इसकी बात करें डियर स्टूडेंट, हिंदी क्या होगा कि वे अपना कार्य नहीं कर चुके थे, वे अपना कार्य नहीं कर चुके थे। तो डियर स्टूडेंट देखिए, आप हिंदी भी जान गए, इसको आइडेंटिफाई करना भी आपने सीख लिया। हैड नॉट लगा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है, ऑब्जेक्ट का है, तो क्या है एक्टिव वॉइस में पास्ट परफेक्ट टेंस का ये नेगेटिव सेंटेंस है। अब इसको देखिएगा डियर स्टूडेंट, आपको रूल को फॉलो करना है पैसिव वॉइस का, और बहुत ही आसानी से आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर कर लेंगे। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट, पहले आप देख लीजिए पार्ट ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस में क्या क्या यूज किया गया है। तो डियर स्टूडेंट जो दे है, दे क्या आपका सब्जेक्ट है, क्या है सब्जेक्ट है। हैड जो है डियर स्टूडेंट क्या आपका हेल्पिंग वर्ब है, इसको ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। नॉट जो है डियर स्टूडेंट क्या आपका ये है आपका एडवर्ब ऑफ नेगेशन, क्या है एडवर्ब है, एडवर्ब में क्या है आपका एडवर्ब ऑफ नेगेशन है। डन क्या डियर स्टूडेंट मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, क्या है मुख्य क्रिया एडिशन, इसका थर्ड फॉर्म है। देयर वर्क क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, क्या है ऑब्जेक्ट है। अब देखिए आपको पार्ट ऑफ द सेंटेंस आपको पता चल गया कि क्या आपका पार्ट ऑफ द सेंटेंस है। तो अभी हमने रूल क्या बताया कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है इसी क्या बनाते हैं हम, सब्जेक्ट बनाते हैं। तो देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, अब हमें देखिए हर सारा जो सेंटेंस में जो वर्ड यूज किए गए हैं, हमें सारा वर्ड पता है कि क्या ऑब्जेक्ट है, क्या सब्जेक्ट है, क्या हेल्पिंग वर्ब है। तो देखिए एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है आपका देयर वर्क, ये क्या है ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे देयर वर्क, क्या लिखेंगे देयर वर्क। अब देखो रूल को हमें फॉलो करना है, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट के रूप में लिखा, और रूल में क्या लिखेंगे हैड नॉट बीन। रूल में क्या दिया है हैड नॉट बीन, निगेटिव है हम क्या करेंगे हैड नॉट बीन का प्रयोग करेंगे, हैड नॉट बीन। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, देखिए वर्ब में कोई चेंज नहीं है, परफेक्ट में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या आपका डन है, तो हमें क्या है डन, जैसे फर्स्ट फॉर्म डू होता है, सेकेंड फॉर्म डीड होता है, थर्ड फॉर्म डन होता है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ऐसे उतार देंगे, क्या लिखेंगे डन का प्रयोग किया। फिर डियर देखिए रूल को आपको देखना है, बाई का प्रयोग है, बाई का प्रयोग करेंगे बाई। फिर एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या डियर दे है, पैसिव वॉइस में इसको ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, दे का क्या होगा देम हो जाएगा, दे का क्या होगा देम होगा, अंत में क्या करेंगे फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। देखिए हमने रूल को फॉलो किया है, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिखा है, ऑब्जेक्ट देयर होमवर्क है तो हमने देयर होमवर्क लिखा है, देयर होमवर्क डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, सॉरी फॉर दिस, देयर होमवर्क है आपका, देयर वर्क नहीं है, देयर होमवर्क है डियर स्टूडेंट, देयर होमवर्क हैड नॉट बीन डन बाय देम। तो देखिए ऑब्जेक्ट देयर होमवर्क है, हमने देयर होमवर्क का प्रयोग किया।
फिर डी स्टैंड क्या है कि हैड नॉट बीन का हमने प्रयोग किया, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा, उसका बाई का प्रयोग किया, बाई पर एक्टिव एज का जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा, दे क्या है सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के रूप में हमने क्या लिखा है, देम लिखा है। अगला एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट, अगला एग्जाम्पल है द प्लेयर्स हैड नॉट won the match, the players had not won the match। इट मीन्स डियर स्टूडेंट कि अगर इसको आइडेंटिफाई करना है तो देखिए सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद आपका हैड नॉट है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। आपने जैसे ही सब्जेक्ट के साथ हैड और नॉट और वर्ब का थर्ड फॉर्म आपने देखा, आपने तुरंत आप पहचान जाएंगे कि जो टेंस है क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। आप पहचान गए। अब हिंदी में डियर इसका हिंदी जो होता है, कह रहा है कि जो खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी मैच नहीं जीत चुके थे। तो स्टूडेंट अब देखिए पार्ट ऑफ द सेंटेंस क्या है इसमें, द प्लेयर्स, ये क्या आपका सब्जेक्ट है, हैड क्या है स्टूडेंट, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, नॉट आपका एडवर्ब है, वोन क्या आपका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है स्टूडेंट, द मैच क्या है, ये क्या आपका ऑब्जेक्ट है। अब देखिए आपको पार्ट ऑफ द सेंटेंस आपको पता चला कि क्या क्या इस सेंटेंस में क्या क्या भाग यूज किया गया है। तो स्टूडेंट हमने क्या बताया कि एक्टिव मैच का जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या आपका द मैच है, इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो लिखेंगे क्या, द मैच, द मैच, द मैच का हमने प्रयोग किया, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया। इसके बाद स्टूडेंट क्या करेंगे, हैड नॉट बीन, आपको रूल को देखना, निगेटिव है तो इसलिए क्या करेंगे, हैड नॉट बीन, हैड नॉट बीन, हैड नॉट बीन, हैड नॉट बीन लिखे डियर स्टूडेंट। फिर क्या करेंगे कि वर्ब का थर्ड फॉर्म आपका क्या है, वोन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, विन वोन वोन, तो हम क्या करेंगे, ऑलरेडी आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया है तो हम क्या लिख देंगे, वोन, वोन, वोन के बाद क्या करेंगे स्टूडेंट, बाई का प्रयोग करेंगे, बाई का एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या आपका द प्लेयर्स है, ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो ऐसे लिख देंगे द प्लेयर्स, द प्लेयर्स, इसमें कोई चेंज, नाउन रहेगा तो नाउन में चेंज कोई नहीं करेंगे। द मैच हैड नॉट बीन वोन बाय द प्लेयर्स, देखिए एक्टिव एज के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया हमने, द मैच का प्रयोग किया है, हैड नॉट बीन का प्रयोग किया है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म जो कि ऑलरेडी आपको एक्टिव एज में दिया है, फिर बाय का प्रयोग करेंगे, बाय पर एक्टिव एज का जो सब्जेक्ट हमने ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा है। फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि तीसरा एग्जाम्पल देखिएगा, तीसरा एग्जाम्पल क्या है, द postman had not delivered the letters, the postman had not delivered the letters। तो देखिए ध्यान दीजिएगा कि अब ये जो सेंटेंस है अगर आइडेंटिफाई करना है आपको तो बहुत आसान है, क्योंकि सब्जेक्ट के साथ क्या लगा है, हैड नॉट लगा है, वर्ब का क्या है आपका थर्ड फॉर्म आ रहा है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा कि जैसे ही आप सब्जेक्ट के साथ हैड नॉट और वर्ब का थर्ड फॉर्म देखते हैं तुरंत पहचानेंगे कि ये जो सेंटेंस है क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि अब क्या है, इसको देखना है कि सब्जेक्ट क्या है आपका, द पोस्टमैन है, क्या है आपका, द पोस्टमैन। फिर स्टूडेंट हैड जो है हैड क्या है आपका, हेल्पिंग वर्ब है या इसी को एक्चुअली वर्ब बोलते हैं, नॉट एडवर्ब ऑफ नेगेशन है, फिर डिलीवर्ड क्या है आपका, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, द लेटर्स क्या आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को आपको फोकस करना है स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट होना कंपलसरी है, अगर ऑब्जेक्ट होगा तभी हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो हम पैसिव वॉइस में नहीं बदल सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या आपका द लेटर्स है। अब हमको ऑब्जेक्ट मिल गया जैसे इसको सब्जेक्ट बना लेते हैं, लिखेंगे द लेटर्स, द लेटर्स। अब क्या करेंगे, हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, हैड नॉट बीन, क्या लिखेंगे, हैड नॉट बीन, हैड नॉट बीन। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म डिलीवर्ड दिया स्टूडेंट, ऑलरेडी वर्ब का थर्ड फॉर्म है, हम क्या करेंगे, डिलीवर्ड लिख देंगे, डिलीवर्ड, डिलीवर्ड। फिर स्टूडेंट बाई का प्रयोग करेंगे, बाई को एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है आपका द पोस्टमैन, तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, द पोस्टमैन, द पोस्टमैन। अंत में क्या करेंगे, फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। देखिए स्टूडेंट रूल को आप फॉलो कर रहे हैं, बहुत ही आसानी से आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करें। देखिए एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया है, ऑब्जेक्ट द लेटर्स है, हमने सब्जेक्ट के रूप में लिखा है, फिर हैड नॉट बीन नेगेटिव सेंटेंस है, हैड नॉट बीन का प्रयोग किया है, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी आपका दिया है,
वर्ब का थर्ड फॉर्म डिलीवर्ड के रूप में हमने लिखा है। फिर बाय का प्रयोग किया है, बाय के बाद एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट हमने ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा है। अगला एग्जाम्पल देखिए डियर स्टूडेंट, अगला एग्जाम्पल है द बॉयज हैड नॉट ईटेन द केक्स। द बॉयज हैड नॉट ईटेन द केक्स, इट मीन्स डियर स्टूडेंट लड़के केक नहीं खा चुके थे, लड़के केक नहीं खा चुके थे। अब आइए जानते हैं कि इसमें क्या सब्जेक्ट है, क्या आपका वर्ब है, क्या ऑब्जेक्ट है। तो द बॉयज क्या है, क्या आपका सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, नॉट एडवर्ब है, ईटन क्या आपका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, द केक्स क्या आपका ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट आपका द बॉयज मिला, हेल्पिंग वर्ब हैड है, नॉट एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ नेगेशन है, ईटन क्या है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, द केक्स क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। तो डियर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हमें मिल गया, इसको क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे द केक्स, द केक्स, द केक्स। फिर क्या नेगेटिव सेंटेंस है, इसके लिए क्या करेंगे, हैड नॉट बीन, हैड नॉट बीन, हैड नॉट बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म। रूल को आपको देखना है, इसी का डियर स्टूडेंट आपको फॉलो करना है, बहुत ही आसानी से आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर कर लेंगे। वर्ब का थर्ड फॉर्म डियर स्टूडेंट ईटेन, ईटेन जो कि ऑलरेडी दिया है, ईटेन का प्रयोग करेंगे। फिर बाय का प्रयोग करेंगे, बाय पर एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या आपका द बॉयज है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे क्या, द बॉयज, द बॉय। अंत में क्या करेंगे, फुल स्टॉप का, द केक्स हैड नॉट बीन ईटेन बाय द बॉयज। अगला एग्जाम्पल देखिए डियर स्टूडेंट, अगला एग्जाम्पल है आई हैड नॉट फिनिश्ड माई वर्क, आई हैड नॉट फिनिश्ड माई होमवर्क। क्या डियर स्टूडेंट, मैं अपना कार्य नहीं कर चुका था। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में हैड नॉट दिया है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। आप देखेंगे डियर स्टूडेंट, जैसे ही आप देखेंगे कि सब्जेक्ट के साथ हैड नॉट वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तुरंत पहचानेंगे ये जो टेंस है क्या है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो डियर स्टूडेंट पार्ट ऑफ द सेंटेंस जानते हैं, सब्जेक्ट आपका आई है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, नॉट एडवर्ब है, फिनिश्ड क्या है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, माई वर्क क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। अब हमें ऑब्जेक्ट मिल गया डियर स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे माई, माई वर्क, माई वर्क, माई वर्क। फिर नेगेटिव सेंटेंस में हैड नॉट बीन का प्रयोग करेंगे, हैड नॉट बीन, माई वर्क हैड नॉट बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म। रूल को देखिए डियर स्टूडेंट, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, फिनिश्ड। फर्स्ट फॉर्म क्या होता है आपका, फिनिश, सेकेंड फॉर्म होता है आपका फिनिश्ड, थर्ड फॉर्म भी आपका फिनिश्ड ही होता है। क्या लिखेंगे, फिनिश्ड, फिनिश्ड बाय एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट आई है, तो आई का क्या हो जाएगा आपका मी हो जाएगा। क्या लिखेंगे, आई का मी। माई वर्क हैड नॉट बीन फिनिश्ड बाय मी। अगला एग्जाम्पल देखिए डियर स्टूडेंट, अगला एग्जाम्पल है मुकेश हैड नॉट ब्रोकन दिस ग्लास। मुकेश हैड नॉट ब्रोकन दिस ग्लास, इट मीन्स डियर स्टूडेंट मुकेश ने इस ग्लास को, मुकेश इस ग्लास को नहीं तोड़ चुका था, या मुकेश ने इस ग्लास को नहीं तोड़ा था। तो सब्जेक्ट डियर स्टूडेंट पार्ट ऑफ द सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या आपका मुकेश है, हेल्पिंग वर्ब आपका हैड है, नॉट क्या आपका एडवर्ब आप नेगेशन है, ब्रोकन क्या डियर स्टूडेंट मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, दिस ग्लास क्या आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट डियर स्टूडेंट ध्यान देना, ऑब्जेक्ट होना कंपलसरी है, तो ध्यान दीजिएगा ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, दिस ग्लास, तो लिखेंगे दिस ग्लास, दिस ग्लास। नेगेटिव सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, और पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसके लिए क्या लगाएंगे, हैड नॉट बीन, हैड नॉट बीन। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म जो कि आपका ब्रेक का थर्ड फॉर्म क्या होता है आपका ब्रोकन होता है, जो ऑलरेडी आपका दिया है, तो क्या लिखेंगे, ब्रोकन, ब्रोकन। ब्रोकन के बाद बाई का प्रयोग करेंगे, बाई के बाद एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या आपका मुकेश है, तो डिस्टन ये नाउन है, नाउन हम कोई चेंज नहीं करेंगे, मुकेश को हम क्या लिखेंगे, मुकेश, मुकेश। अंत में क्या करेंगे, फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। दिस ग्लास हैड नॉट बीन ब्रोकन बाय मुकेश। अगला एग्जाम्पल देखिए डिस्टेंट, अगला एग्जाम्पल है आई हैड नॉट टॉट द स्टूडेंट्स, आई हैड नॉट टॉट द स्टूडेंट्स। इट मीन्स डिस्टेंट मैं विद्यार्थियों को नहीं पढ़ा चुका था,
या मैंने विद्यार्थी को नहीं पढ़ाया था। तो सब्जेक्ट आई है आपका सब्जेक्ट, हैड क्या है हेल्पिंग वर्ब है, नॉट एडवर्ब ऑफ नेगेशन है, टाट मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, द स्टूडेंट्स क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट हमें पता चल गया डियर, ऑब्जेक्ट क्या है द स्टूडेंट्स है, तो लिखेंगे क्या द स्टूडेंट्स, क्या करेंगे नेगेटिव सेंटेंस है तो हैड नॉट बीन, हैड नॉट बीन, हैड नॉट बीन। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म टाट है, टीच फर्स्ट फॉर्म होता है, टाट क्या होता है आपका टाट थर्ड फॉर्म होता है और सेकेंड फॉर्म भी होता है डियर स्टूडेंट। तो टाट होगा द स्टूडेंट्स हैड नॉट बीन टाट बाई, एक्टिव का सब्जेक्ट क्या आपका आई है, तो डियर स्टूडेंट आई सब भी रहेगा, आई रहे वी, आई वी यू दे। अगर आपका प्रोनाउन आता है डियर स्टूडेंट तो प्रोनाउन हम चेंज करते हैं, तो आई का क्या हो जाता है आपका मी हो जाता है, क्या लिखेंगे मी, और अंत में फुल स्टॉप। द स्टूडेंट्स हैड नॉट बीन टाट बाय मी। अब अगला एग्जाम्पल देखिएगा डियर स्टूडेंट, और इस टॉपिक का लास्ट एग्जाम्पल है तो सो ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट। अगला एग्जाम्पल है आपका ही हैड नॉट फ्लोन द काइट्स, ही हैड नॉट फ्लोन द काइट्स, इट मीन्स डियर स्टूडेंट वह पतंग नहीं उड़ा चुका था, वो बहुत सारा पतंग नहीं उड़ा चुका था। अब देखिए डियर स्टूडेंट पार्ट ऑफ द सेंटेंस की बात करें, सब्जेक्ट आपका ही है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, नॉट आपका एडवर्ब ऑफ नेगेशन है, फ्लोन आपका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, द काइट्स क्या आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को आपको फोकस करना है क्योंकि ऑब्जेक्ट को ही हम सब्जेक्ट बनाते हैं, तो क्या लिखेंगे द काइट्स, ऑब्जेक्ट को हमने क्या बनाया सब्जेक्ट, द काइट्स। द काइट्स के बाद नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है पास्ट परफेक्ट टेंस के हैड नॉट बीन, हैड नॉट बीन, हैड नॉट बीन। फिर इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म फ्लोन है, अगर फ्लाई क्या होता है आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकेंड फॉर्म फ्लीव होता है, थर्ड फॉर्म क्या होता है फ्लोन होता है। तो ऑलरेडी आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया है फ्लोन, तो क्या लिखेंगे फ्लोन, फ्लोन। फिर इसमें बाई का प्रयोग करेंगे, बाई का एक्टिव वाइज का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या आपका ही है, पैसिव वाइज में ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, तो ही का क्या होता है आपका हिम होता है, क्या लिखेंगे हिम, और अंत में क्या करेंगे फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। देखिए द काइट्स हैड नॉट बीन फ्लोन बाय हिम। क्वेश्चन देखिए रूल को आपने फॉलो किया है, हमने आपको यही बताया कि किस तरीके से एक्टिव एज का ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं, फिर हैड नॉट बीन का प्रयोग करते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, बाय के बाद बाय लिखते हैं, बाय के बाद एक्टिव एज के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। तो आई थिंक डियर स्टूडेंट आज का जो मैंने आपको टॉपिक बताया मैं उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। आज मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में पास्ट परफेक्ट टेंस का जो नेगेटिव सेंटेंस है, किस तरीके से सेंटेंस का जो टेंस है, टेंस को पहचानते हैं, और जो रूल है डियर स्टूडेंट रूल को किस तरीके से पहचानते हैं, और डियर स्टूडेंट और रूल को पहचान कर किस तरीके से हम बहुत ही आसानी से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करते हैं। तो जो पैसिव वॉइस का रूल है मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया, मैंने आपको बताया किस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप उस रूल को फॉलो करते हैं, और फॉलो करके डियर स्टूडेंट बहुत ही आसानी से आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। डियर स्टूडेंट अगर आपने अभी तक हमारा जो पिछला वीडियो है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में पास्ट परफेक्ट टेंस का जो पॉजिटिव सेंटेंस है आपने नहीं देखा है, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा डियर स्टूडेंट, आप जाके देख लीजिएगा, क्योंकि डियर स्टूडेंट जब तक आप पॉजिटिव नहीं जानेंगे तब तक आप नेगेटिव नहीं जानेंगे, और नेगेटिव जब तक पॉजिटिव को सॉल्व नहीं कर पाएंगे नेगेटिव को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट अब हमारा जो अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक में मैं आपको बताऊँगा एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में किस तरीके से हम पास्ट परफेक्ट टेंस का जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो यस और नो टाइप क्वेश्चन है, किस तरीके से हम उसको इंग्लिश में आइडेंटिफाई करेंगे। डियर ट्रिकी मैं पढ़ा रहा हूँ और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा किस तरीके से हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस के यस और नो टाइप को आइडेंटिफाई करेंगे, रूल के बारे में जानेंगे। फिर डियर मैं पैसिव वॉइस का रूल बताऊँगा कि किस तरीके से पैसिव वॉइस के रूल को आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, और फॉलो करके बहुत ही आसानी से आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर कर लेंगे। तो डियर अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा जो चैनल है डियर लर्निंग विद सूरज सर, आपको पता है जैसा कि ये इस चैनल पे क्या होता है आपका कि फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया जाता है।
और डियर स्टूडेंट, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक आप यूपी टेट प्राइमरी जूनियर, अभी डियर स्टूडेंट आया है बीपीएससी, जो आपका बिहार में डियर स्टूडेंट जो एस्टेट है, एस्टेट में 100 नंबर का डियर स्टूडेंट इंग्लिश ग्रामर से पूछा जाएगा, जिसमें आपका एक्टिव एज पैसिव वॉइस भी डियर स्टूडेंट आपका रोल निभाएगा। तो मैं ये जो एक्टिव एज पैसिव वॉइस जो है डियर स्टूडेंट बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूँ और बिल्कुल कॉम्पिटिटिव लेवल का डियर स्टूडेंट मैं पढ़ा रहा हूँ। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा जो चैनल है लर्निंग विद सूरज सर, इस पर डियर स्टूडेंट अपने सब्सक्राइब करिए ही, अपने दोस्तों को भी बताइए कि इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया जाता है, कॉम्पिटिटिव लेवल का जो एग्ज़ाम है उसको पढ़ाया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैंने अभी तक आपको टॉपिक बताया आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और हमारे साथ इसी के साथ डियर स्टूडेंट हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। Audio Jungle।